नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मेरे मनु परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय, आज हम बात करेंगे दो चीज़ें जन्म दो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, लेकिन एक आती है हमारे पास जन्म के बाद, एक आती है हमारे पास में जन्म से ही। देखिए, लगभग अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर की जितनी भी अंग हैं और जो भी चीज़ें हमारे पास, सभी चीज़ें जब हम जन्म लेते हैं हमारे पास जन्म से ही होती हैं, जो भी अंग हमारे शरीर में हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास में जन्म के बाद आती है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं तो क्योंकि इस वीडियो में मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि पूछूंगी तो फिर मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जीवा की मैं बात करूँ, जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, ये हमारे साथ जन्म से होती है। ठीक है, इसी में अगर मैं मुंह में दी हुई दो चीज़ों की बात करूँगी आज, जिसमें से दूसरी चीज़ हमारे दांत हैं। जो कि आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके दांत नहीं होते हैं, दांत बाद में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं प्रकृति जो भी करती है, मतलब वो शक्ति जो है, वो जो भी करती है उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण छुपा होता है। और वो हमेशा सीख का कारण होता है कि उससे सृष्टि के लोग जो हैं, ये मानव जो है, वो उससे सीख ले और उसकी तरह बने। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो सुबह मॉर्निंग में शीशे के आगे खड़े होके अपनी छवि को, मतलब अपने चेहरे को खड़े होकर के देखते होंगे। लेकिन खाली उसमें से बहुत से लोगों की थिंकिंग में बताऊं कि सिर्फ वो ये देखते होंगे कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ, कि मेरे चेहरे पे कुछ लगाते नहीं हुआ, या मैं आज सुंदर तो दिख रहा हूँ ना, या मतलब मैंने जो कपड़े पहने वो ठीक लग रहे हैं ना। ज़्यादातर लोगों की सोच अपनी सुंदरता को लेके होती है। ठीक है, शीशे को देखने के पीछे। क्या कभी आपने शीशे में खड़े होकर के कभी भी कुछ टाइम आपने ये चीज़ सोची है कि आज मतलब कभी आपने आपने गुण या जो आप दिन भर कर्म करते हैं उस पे कभी आपने गौर डाला है? कभी आपने अपने चेहरे पे कभी एक लिखावट देखी है, कभी कोई सीख देखी है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, और वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा करना चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और आज जो मैंने ये दांत और जीभ का जो मैंने विषय रखा है, वो इसी विषय उस पे ही रखा है। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, जिस तरीके से हम अपनी सुंदरता को देखते हैं, सुंदरता तो ऐसी चीज़ है कि एक दिन छुप जाती है, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्म ही किसी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। सामने वाले को इससे मतलब नहीं होता कि आप काले हो या गोरे हो, सामने वालों को आपके गुणों से मतलब होता है, आपकी बोल से मतलब होता है कि आप बोली किस तरीके की, आपका जो व्यवहार है वो किस तरीके का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर गुंडागर्दी करते हो, कि लूटपाट करते हो, चोरी हो, चोर हो, तो आपका रंग साफ है तो सब ये कहेंगे अरे यार वो तो बड़ा सुंदर है, वो तो बड़ा गोरा है। नहीं ना, आप ये कहेंगे बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदे काम करता है, चोरी करता है, लड़की को छेड़ता है, ये करता है, वो करता है, कहेंगे ना। उसमें कोई उसके रंगों को नहीं देखेगा। तो हमेशा आप अपनी सुंदरता को दीजिए वैल्यू। मैं ये नहीं कहती कि नहीं दीजिए, लेकिन सादगी को सुंदरता दीजिए जो सदा रहती है। जैसे कि हमारे अंदर ये जीव रहती है, ये भगवान के कुछ इस तरीके के एक वो दिए हुए हैं, सीख है ये। राधा कृष्ण ने, नारायण लक्ष्मी ने धरती पे जन्म लिया, पहले राम और सीता के रूप में, उसके बाद कृष्ण और राधा के रूप में। ठीक है, जबकि बीच में रुक्मणी भी थी, गोपियाँ भी थीं। ये सब रोल क्यों अदा हुए थे? एक सीख देने के लिए कि प्यार किसी बंधन का, किसी 7 फेरों का, या किसी समाज का, या किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है।
प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बलिदान मांगता है, और उसमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई शर्त नहीं होती है। इसी तरीके से हमारी जीवा भी है। मेरा कहने का मीन्स ये है, जो मैं अब इससे मैं सीधा सीधा कहूँ, जो मैं इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है कि दांत हमारे बाद में आते हैं, क्योंकि वो भी देखिए एक बार नहीं 2 बार आते हैं। पहले कच्चे दांत होते दूध के, वो निकल जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं पक्के, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत से लोगों के मुंह में, मतलब आयु जब उनकी हो जाती है, एजिड हो जाते हैं, तो जब तक उनके मुंह में से सारे दांत निकल चुके होते हैं, वो आ, कोई दांत उनके मुंह में नहीं रहता है, तो उनको नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जैसे जीभ 32 दांतों के बीच में, इतने कठोर दांतों के बीच में ये लचीली जीभ रहती है, ठीक है। हम बोलते खाते पीते हैं, लेकिन कभी जीभ कटती नहीं, क्योंकि ये जैसी उसमें होती है, इतने मतलब कैड़े उसमें रहने के बाद में भी ये अपने आप को इस तरीके से रखती है। तो जैसे जीभ बिल्कुल इस तरीके से है ना, एकदम नरम, उसी तरीके से इंसान को अपना स्वभाव भी रखना चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि अपना नेचर जीवा की तरह बनाएं, दांतों की तरह ना बनाएं। क्योंकि जो भी इंसान ईगो में रहता है, या किसी के लिए गलत सोचता है, या कुछ भी गलत करता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। और ये आप जीभ से और दांतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये दांत भी हमें शुरू से ही आती, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा उसको समझ नहीं होती, अगर दांत दिए होते ना, तो छोटे बच्चे का क्या नुकसान हो सकता था दांत होने के कारण, ये आप जान सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। माँ कभी दूध ही नहीं पिला पाती बच्चे को, तो जीवा से ही बच्चा प्रेशर डाल के जब जन्म लेता है तो दूध पीता जीवा के सहारे ही। तो इस चीज़ को समझिए, और अपना नेचर अपनी वाणी से, अपने हाथों से, अपनी सोच से कभी किसी को नुकसान मत कीजिए। हमेशा अच्छा सोचिए, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, सभी को अपना मानिए। और कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मेरे थोड़े मुहावरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा आया ध्यान तो मैंने बोल दिया। लेकिन मतलब इससे नहीं है कि मैं, क्योंकि मैं आपको मुहावरे सुनाने नहीं बैठी हूँ, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। बस इतना ही काफ़ी है कि आप मेरी बातों को समझ लें, और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी चीज़ की बंदिश से ही सब कुछ होता ना, तो आज कन्हैया के साथ राधा मंदिर में ना होती, रुक्मणी होती, है ना, क्योंकि वो उनकी बीवी थी। और उनका प्यार ही क्यों उनके साथ खड़ा है, क्योंकि उनके प्यार बलिदान में रहा, और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा। इतना प्यार करने के बाद में भी उन्होंने किस तरीके का दोनों ने जीवन काटा, लेकिन अपने प्यार को ही बरकरार रखा। तो इस तरीके से ही अपना जीवन हमेशा रखिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, गलत मत कीजिए, गम खा लीजिए, खुद कष्ट भोग लीजिए, क्योंकि जो ये सब सोचते रहता है ना, उसके साथ से हम नारायण खड़े होते हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।